Hello everyone, I am Saranya and today we are going to discuss all about dermatophytosis. So let's get started. So in this session, we will study morphology, habitat, pathogenesis, clinical features, lab diagnosis, wood lamp examination, treatment and control. Dermatophytosis is caused by dermatophytes. So जो responsible organism है, microorganism है dermatophytosis के लिए वो dermatophytes है. Dermatophytes जो है वो एक fungi है, ठीक है. डर्मेटोफाइट्स एक फंगी है एंड ये जो फंगी है ना ये रिस्पॉन्सिबल होती है सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए. ठीक है, सुपरफिशियल मीन्स सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन. स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया. तो सुपरफिशियल लेवल पे इन्फेक्शन जो करती है वो डर्मेटोफाइट्स करते हैं. डर्मेटोफाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरफिशियल लेवल के इन्फेक्शन के लिए. इसलिए इनको केरेटोनोफिलिक भी फंगी बोलते हैं. क्यों केरेटोनोफिलिक फंगी बोलते हैं? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन ऑफ केरेटिनाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक स्किन, हेयर एंड नेल्स के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसलिए इनको केरेटोनोफिलिक फंगी भी बोलते हैं. जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी में दो क्लासिफिकेशन देखी थी, एक सुपरफिशियल माइकोसिस और एक डीप माइकोसिस. सो जो सुपरफिशियल माइकोसिस होते हैं उनके अंदर डर्मेटोफाइट्स आते हैं क्योंकि ये सुपरफिशियल लेवल पे इन्फेक्शन करते हैं एंड बेसिकली कॉनिफाइड लेयर ऑफ स्किन के इन्फेक्शन करते हैं एंड इट्स अपेंडेजेस का. ठीक है. सो नेक्स्ट इज हैबिटेट. हैबिटेट जो है इनके हैबिटेट के बेसिस पे तीन ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, एंथ्रोपोफिलिक, जूफिलिक एंड जियोफिलिक. एंथ्रोपोफिलिक में इनका जो हैबिटेट है वो ह्यूमन बींग्स होगा, फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोफाइटोन रबरम. जूफिलिक में जो हैबिटेट होगा वो हैबिटेट होगा एनिमल्स होगा, फॉर एग्जाम्पल एमकैनिस इन डॉग्स एंड कैट्स. एमकैनिस इन डॉग्स एंड कैट्स. जियोफिलिक में जो हैबिटेट है इनका सॉइल होता है, एमजिप्सियम. एंड नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में हाइलिन फिलामेंटस फंगी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के टाइम पे जो है हाइलिन फिलामेंटस फंगी विजिबल होंगी. ब्रांचिंग सेप्टेट हाइफा लाइक स्ट्रक्चर होगा उनका, ब्रांच्ड होंगी, ब्रांचिंग होगी, सेप्टेट हाइफा होगा फिलामेंटस. एंड डर्मेटोफाइट्स की जो है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री ग्रुप्स पे क्लासिफाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनरा के बेसिस पे. लाइक फर्स्ट इज माइक्रोस्पोरम. माइक्रोस्पोरम की जो स्पीसीज है वो इन्फेक्ट करती है एंड जो माइक्रोस्पोरम है ना वो इन्फेक्ट करेंगे स्किन को एंड हेयर को. एग्जाम्पल एमकैनिस इन एंड एमनैनम एंड एमजिप्सियम. एंड नेक्स्ट वन इज ट्राइकोफाइटोन. जो ट्राइकोफाइटोन है ना वो इन्फेक्ट करेंगे हेयर को, स्किन को एंड नेल्स को. एग्जाम्पल ट्राइकोफाइटोन रबरम एंड ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स. एपिडर्मोफाइटोन जो है वो इन्फेक्ट करेंगे स्किन एंड नेल को. जो ट्राइकोफाइटोन है ना वो तीनों में इन्फेक्शन कर रहे हैं. स्किन में भी इन्फेक्शन करेंगे, नेल्स में भी एंड हेयर में भी. एपिडर्मोफाइटोन जो है वो स्किन एंड नेल में, एंड जो माइक्रोस्पोरम है ना वो स्किन में एंड हेयर में करेगा इन्फेक्शन. एपिडर्मोफाइटोन का एग्जाम्पल है एपिडर्मोफाइटोन फ्लोकोसम. एंड नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस में क्या होगा, जैसे डर्मेटोफाइट्स ने इन्फेक्शन करा, इन्वेड कर दिया किसी भी थ्रू, लाइक इन्फेक्शन कर दिया जैसे किसी भी इन्फेक्शियस मटेरियल को टच कर. सो ये स्किन, हेयर और नेल्स में इन्वेड करेंगे. केराटिन की जो लेयर्स है स्किन में, हेयर में, नेल्स में इन्वेड करेंगे और वहां पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेंगे. स्किन अब्रेशंस फॉर्म करेंगे, एंटर करेंगे स्ट्रैटम कॉर्नियम में. ये जो डर्मेटोफाइट्स है ना ये रिलीज करते हैं केराटिनेसिस एंजाइम. सो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ केराटिन. फॉर डाइजेशन ऑफ केराटिन. ठीक है, इस वजह से फिर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेंगे. इन्फेक्शन जहां पर इन्वेड करें वहां पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा, इन्फेक्शन करेंगे. एंटर स्ट्रैटम कॉर्नियम, रिलीज केराटिनेज एंड इन्फेक्शन करेंगे. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी करेंगे जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड एलोपेशिया. मूवमेंट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड देन सेंट्रल हीलिंग विद क्लासिकल रिंग्ड लेजन्स फॉर्म होगा. जिस साइड पे इन्होंने इन्फेक्शन करा था वहां पर लेजन फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर. इन क्लिनिकल फीचर्स लेजन्स फॉर्म होंगे स्किन में. कैसे? सर्कुलर, ड्राई, स्केली, इच्ची लेजन्स फॉर्म होंगे. अगर हेयर के केस में इन्फेक्शन हुआ तो एलोपेशिया एंड स्केरिंग.
कैरियन में क्या होता है कि बॉगी लीजन्स डेवलप हो जाते हैं स्कैल्प में विथ मार्क्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है। फेवस में क्या होता है, फेवस में डेंस क्रस्ट डेवलप हो जाते हैं हेयर फॉलिकल्स में। एग्जाम्पल जैसे इस फोटो में हेयर फॉलिकल्स में डेंस क्रस्ट टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं, ठीक है। सो ये है फेवस। एंड नेक्स्ट कैरियन में ये स्कैल्प में लीजन्स फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल टाइप्स। क्लिनिकल टाइप्स में क्या है कि अगर कौन से पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है, स्किन में इन्फेक्शन हुआ है, हेयर में इन्फेक्शन हुआ है, स्किन के कौन से पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है, हेयर में इन्फेक्शन हुआ है, नेल में इन्फेक्शन हुआ है। सो कौन से पार्ट पे इन्फेक्शन हो उसके बेसिस पे, जैसे टीनिया उसके बेसिस पे टाइप से, जैसे टीनिया कॉर्पोरिस में क्या है, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, स्मूथ और नॉन हेयरी पार्ट ऑफ स्किन ऑफ द बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। टीनिया कैपिटस में क्या होगा, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो रहा है तो टीनिया कैपिटस, उसके जैसे फॉर्म से फेवस एंड कैरियन अभी देखा था, उसमें स्कैल्प में इन्फेक्शन हुआ था, फंगल इन्फेक्शन। टीनिया क्रूरिस जिसमें पेरिनियम और ग्रॉइन पार्ट में इन्फेक्शन होता है। टीनिया पिडिस में फुट में इन्फेक्शन होता है। टीनिया मैनम इसमें इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ हैंड, एंड इसमें नेल्स का इन्फेक्शन होता है। एंड देन दिस इज टीनिया कैपिटस, बेसिकली यहाँ पर जो डिसीज है एंड यहाँ पर उनके कॉजेटिव एजेंट्स है, ठीक है। जैसे टीनिया कैपिटस के केस में माइक्रोस्पोरम की कोई सी भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज, एंड ट्राइकोफाइटोन के केस में मोस्ट स्पीसीज। नेक्स्ट इज लैब डायग्नोसिस। सैंपल कलेक्शन, तो सैंपल हम वहां से कलेक्ट करेंगे बेसिकली जिस पार्ट में इन्फेक्शन हुआ होगा। हाँ, जैसे कि अगर स्किन में इन्फेक्शन हुआ है तो स्किन की स्क्रैपिंग्स, नेल है तो नेल का सैंपल, एंड हेयर है तो हेयर का सैंपल। Next is wood lamp examination. Wood lamp examination is very important, है ना, and it is used to diagnose fungal infection of dermatophytes. Wood lamp examination में जो है ऐसे डिवाइस यूज होता है which is hand held, ठीक है। हैंड हेल्ड मीन्स यहाँ से होल्ड करके पकड़कर, और जो भी हमें लीजन को एग्जामिन करना है यहाँ से हम उस लीजन को देखेंगे कि वहां पर फ्लोरेसेंस हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डिवाइस यूज होता है वुड लैम्प एग्जामिनेशन, एंड इट इज परफॉर्म्ड इन अ डार्क रूम, ठीक है। तो वुड लैम्प एग्जामिनेशन डार्क रूम में परफॉर्म करते हैं, एंड यूवी लाइट का यूज होता है इसमें। किसका, यूवी लाइट का यूज होता है, और ये डार्क रूम में परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि यूवी रेडिएशन जनरेट हुई है ना, कोई भी सोर्स है यूवी रेडिएशन का, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ होता है, निकल ऑक्साइड फिल्टर, बेरियम सिलिकेट प्लस में निकल ऑक्साइड का फिल्टर होता है, सो कि यूवी रेडिएशन में से ओनली वन वेवलेंथ की रे पास करें, ठीक है। ये फिल्टर के थ्रू जो है, फिल्टर से क्या होता है कि ओनली वन वेवलेंथ की रे जो होती है वो जाके लेजन को इल्यूमिनेट करेगी। देन जब लेजन में इल्यूमिनेट करेगी, अगर इन्फेक्शन है तो वो लेजन में फ्लोरेसेंस प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अगर इन्फेक्शन है तो फ्लोरेसेंस का प्रोडक्शन होगा, एंड ये जो फ्लोरेसेंस का प्रोडक्शन है ये पेरिडन पिगमेंट के वजह से होता है, ठीक है। UV light is used and performed in a dark room, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी यूवी लाइट मतलब कोई भी यूवी लाइट का सोर्स होगा, यूवी लाइट फिल्टर से पास करेगी, फिल्टर से पास करने की वजह से क्या होगा, ओनली वन वेवलेंथ की रे जो है पास करेगी, और जो कि लेजन को एलिमिनेट करेगी। अगर इन्फेक्शन है तो फ्लोरेसेंस का प्रोडक्शन होगा, एंड दिस फ्लोरेसेंस प्रोडक्शन, ये जो फ्लोरेसेंस का प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये टेरिडीन पिगमेंट की वजह से, किसके, टेरिडीन पिगमेंट की वजह से। टेरिडीन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरेसेंस, एंड ये जो वुड लैम्प एग्जामिनेशन है ये हम यूजुअली टीनिया कैपिटिस के केस में करते हैं, ठीक है। एक्टोथेरिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड स्कैल्प के केस में हम वुड लैम्प एग्जामिनेशन का यूज करते हैं।
वैसे वुड लैम्प एग्जामिनेशन जो है कुछ स्किन डिसऑर्डर्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में भी यूज होता है, स्किन डिसऑर्डर्स लाइक विटिलिगो वगैरह, बट अभी हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें इट इज यूज टू मेनली यूज टू डायग्नोज सीनियर कैपिटिस कंडीशन, एक्टोथेरिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड स्काई। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करेंगे कि स्लाइड ली, ठीक है, एंड सैंपल कलेक्ट कर, ठीक है, सैंपल को हम ड्रॉप ऑफ केओएच 10 to 20% केओएच के ड्रॉप में सैंपल रख देंगे एंड उसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे, एंड इंक्यूबेट करेंगे फॉर 10 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो भी सैंपल होगा उसको हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होगा, जैसे 10 to 20% केओएच का यूज करेंगे फॉर 10 to 20 मिनट। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ब्रांचिंग सेप्टेट हाइपर विजिबल होंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें देखो, इस फोटो में जैसे दिख रहे हैं, ये डर्मेटोफाइट्स है, ठीक है, ये डर्मेटोफाइट्स है। ब्रांच कैसे, ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, हाइफा फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होंगे। क्यों केओएच का यूज करते हैं? द रीजन इज दैट जो केओएच है ना, वो जितना भी केराटिन होगा उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा, केराटिन को डाइजेस्ट कर देगा, सो दैट कि हम फंगी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फंगी हमें चाहिए कि हाँ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फंगी विजिबल हो, सो कि क्लियरली हमारी फंगी विजिबल हो, इस वजह से केओएच का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हेयर परफोरेशन टेस्ट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट विच इज यूज टू डायग्नोज dermatophytes fungal infection and fungal infections caused by the dermatophytes। हेयर परफोरेशन, ठीक है, हेयर परफोरेशन टेस्ट में क्या होता है, हेयर परफोरेशन टेस्ट में पेट्री डिश लिया, ठीक है, पेट्री डिश लिया, पेट्री डिश में 20 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लो और हेयर का सैंपल ले लो, ठीक है, दोनों को ऑटोक्लेव कर दो, ऑटोक्लेव कर दिया, ऑटोक्लेव करने के बाद क्या होगा, उसमें 10% ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड जो भी टेस्ट फंगस है उसको डाल के इंक्यूबेट कर दो, इंक्यूबेट कर दो, और इंक्यूबेट कितने टाइम तक करना है, इंक्यूबेट करना होता है 25 डिग्री सेल्सियस में फॉर 2 to 3 वीक्स के लिए, फॉर 2 to 3 वीक्स के लिए इंक्यूबेट करना है। फिर इंक्यूबेट करने के बाद जो भी सैंपल होगा उसको एग्जामिन करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे, तो उसमें जो है शैफ्ट वेज शेप्ड शैफ्ट विजिबल होगा, ठीक है, वेज शेप shaft visible होगा। It is used to differentiate between Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes, ठीक है, Trichophyton rubrum और Trichophyton mentagrophytes से differentiate करने के लिए हम hair perforation test यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर में एचडीए कंटेनिंग क्लोरामफेनिकोल में कल्चर करेंगे, क्लोरामफेनिकोल प्लस में साइक्लोहेक्सेमाइड भी, ठीक है, इसमें हम कल्चर करेंगे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस में फॉर 21 डेज के लिए इंक्यूबेट करके, एंड देन फिर कॉलोनीज के देन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट तो उसकी मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, जिसमें हम कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी वगैरह देखेंगे एंड पिगमेंट प्रोडक्शन भी देखेंगे, एंड देन माइक्रोस्कोपिक में हम माइक्रोकॉनिडिया एंड मैक्रोकॉनिडिया देखेंगे, ठीक है, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू प्रिपरेशन करके कल्चर के थ्रू माइक्रोकॉनिडिया और मैक्रोकॉनिडिया का एग्जामिनेशन करेंगे। एचडी कंटेनिंग क्लोरामफेनिकोल में क्लोरामफेनिकोल का यूज इसलिए करते हैं सो दैट कि कॉन्टामिनेटिंग बैक्टीरिया जो है वो हट जाए सारी, एंड साइक्लोहेक्सेमाइड का यूज इसलिए करते हैं जो भी नॉन डर्मेटोफाइट्स फंगी है वो उसके रिमूवल के लिए हम साइक्लोहेक्सेमाइड यूज करते हैं, रिमूवल ऑफ नॉन रिमूवल ऑफ नॉन डर्मेटोफाइट के जो भी फंगी है के बेसिस पे जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे
उसमें फर्स्ट ट्राइकोफाइटन की स्पीसीज पाउडरी और वैक्सी दिखेगी। माइक्रोस्पोरम की कॉटन लाइक पाउडरी, व्हाइट टू ब्राउन इन कलर, ठीक है। एपिडर्मोफाइटन की पाउडरी एंड ग्रीनिश येलो कलर की दिखेगी। कल्चर जो है मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस उनका। माइक्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, लैक्टोफिन और कॉटन ब्लू प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम कॉलोनी। फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई मतलब देखेंगे माइक्रोकॉनिडिया और मैक्रोकॉनिडिया, या तो दोनों को ही, अगर दोनों प्रेजेंट है। जैसे जीनस ट्राइकोफाइटन की अगर केस की बात करें तो इस केस में मोर माइक्रोकॉनिडिया होते हैं एंड वेरी फ्यू मैक्रो वेरी फ्यू होते हैं एंड माइक्रो मोर होते हैं। जीनस माइक्रोस्पोरम के केस में प्रीडोमिनेंट मैक्रोकॉनिडिया विजिबल होता है एंड जीनस एपिडर्मोफाइटन के केस में मैक्रोकॉनिडिया ही विजिबल होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में टॉपिकल एजेंट्स यूज करेंगे, ऑइंटमेंट्स और जेल्स कंटेनिंग एजोल्स। माइल्ड इन्फेक्शन के केस में टॉपिकल इमिडाजोल। सीवियर इन्फेक्शन के केस में ओरल ग्रियोफुल्विन फॉर 4 to 6 weeks एंड इफ हेयर इज इन्वॉल्व देन ट्रीटमेंट जो है 3 to 6 month के लिए होगा, ठीक है। इफ हेयर इज इन्वॉल्व 3 to 6 month के लिए ट्रीटमेंट एंड इफ नेल इज इन्वॉल्व सो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा फॉर 1 year के लिए, ठीक है। अगर हेयर का इन्वॉल्वमेंट है तो ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू रहेगा फॉर 3 to 6 month के लिए ट्रीटमेंट एंड इफ नेल्स इज इन्वॉल्व ट्रीटमेंट नीड्स टू बी कंटिन्यूड फॉर 1 year, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वन इज अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शियस मटेरियल, ठीक है। इन्फेक्शियस मटेरियल लाइक कोई भी इन्फेक्शियस पर्सन भी हो गया, ठीक है, किसी के कोई भी लाइक नेक में, हैंड में, कहीं पर भी स्किन में इन्फेक्शन हो रखा है एंड आपने उस इन्फेक्शन को जहां पर इन्फेक्शन हो रखा है उस पार्ट में टच कर दिया, ठीक है। फिर उसी हाथ को आपने अपने हाथों में लगा लिया या कहीं पर भी टच कर दिया अपने बॉडी पार्ट्स में, सो ऑब्वियसली जहां पर भी आपने टच करा वहां पर वो फंगल जो है इन्वेट कर जाएगा फंगी और वहां पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस मटेरियल एंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज टीनिया पीडिस। टीनिया पीडिस उनको होता है जो हु वियर सॉक्स विथ क्लोज्ड शूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वगैरह, सॉक्स को विथ क्लोज शूज जो पहन के रखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।